जय सद्गुरु। संगीत के सभी ज्ञाताओं, सभी गुरुजनों, सभी सीखने वाले, सभी प्रेम करने वाले, संगीत को समझने वाले, आप सबको अनिल घावरी की तरफ से प्रणाम। आज पहली बार जो है कि एक छोटी सी वीडियो मैं आप सबके सामने जो है कि अपनी बनाकर सेंड कर रहा हूँ, इस हवाले से कि कुछ ख़ास बात आपसे करनी थी कि इस बात से कुछ अनजान तो नहीं, काफ़ी लोग सब जानते हैं अच्छी तरह, लेकिन कहीं कुछ कमी है और कमी कहीं रह जाती है। तो उस बात की जागृति के लिए जो है कि मैं संगीत सेवक हूँ, एक संगीत सीखने वाला हूँ, तो इस नाते से मैं आप सबके चरणों में एक बात रखना चाहता हूँ। अभी जो है कि एक ग्रुप में, संगीत का ग्रुप है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गुणी जो है कि कलाकार हैं, यंग जनरेशन के, नए आने वाले नस्ल के। मेरे सभी भाई हैं उसमें, मेरे सीनियर भाई हैं सारे उसमें, मेरे गुरु भाई हैं। तो उस ग्रुप में संगीत के हवाले से बड़ी अच्छी अच्छी चर्चा चलती है, अच्छी चीज़ें समझने को, सीखने को मिलती है। तो उसमें भी एक बात चली थी और उस बात के माध्यम से ही ये वीडियो बनाने का मेरे जहन में आया और आप तक ये पहुंचाने का काम कर रहा हूं। और इसमें कहीं कोई गलती कोताही कहीं कोई हो जाए तो आपसे मैं पहले से ही जो है कि क्षमा मांगता हूं कि मुझे क्षमा कीजिएगा। और बात यह है कि अभी कहीं बात चली थी एक ग्रुप में कि हमारी कम्युनिटी के जितने गुरुजन हैं, संगीत के करने वाले हैं, हमें उनको याद करना चाहिए, उनको याद रखना चाहिए और उन्हीं से हमारी पहचान है। तो हमें उनको आगे लेके जाना चाहिए और उनको हमेशा नमन करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है कि जिसको हमें आगे आने वाले लोगों में जो है कि ये जागृति लानी है। तो आप सब जैसे कि जानते हैं कि मेरे पूज्य गुरु श्री बाबालाल गिर गोस्वामी, मैं उनका शिष्य हूँ। उन्होंने जो है कि संगीत के लिए क्या बलिदान दिया है, संगीत में उन्होंने क्या काम किया है। जहाँ तक बात जागृति की आती है तो मैं अपनी बात करूँ कि हमारी कौम में तबला जो है कि तबला वादक जो आज इतना प्रसिद्ध हुआ है और हमारी कौम में जितने कम्युनिटी के हमारे लोग, मेरे भाई बंधु, मेरे दोस्त जो बजा रहे हैं, बहुत अच्छा बजा रहे हैं। तो बात ये थी कि कोई कहीं भी सीख रहा है तबला, तो ये बात की हमें पहचान होनी चाहिए, हमें जान होनी चाहिए कि हमारी कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, पूरे कराची पाकिस्तान में आज से 50 साल पहले शास्त्रीय संगीत का तबला नहीं बजता था, क्लासिकल तबला नहीं बजता था, गज़ल या सोलो इस टाइप का तबला कभी नहीं, ना मैंने सुना है और ना किसी और बुज़ुर्गों से ऐसा सुना है कि कभी ऐसा होता था या कोई ऐसे शख्स होते थे। तो ये मेरे गुरुजी का बड़ा बलिदान है और ये उनका उपकार है हम पर कि जिन्होंने जो है कि संगीत सीखा और तबला जो है कि हमारी कम्युनिटी को एक ऐसा गिफ्ट दिया कि आज घर घर में एक बच्चा जो है कि संगीत का शौक़ रखता है, तबला सीख रहा है, गज़ल, क्लासिकल और भजन में जो है कि कई जगह पे बजा रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। तो ये प्रेरणा जो है कि हमें कहाँ से मिली, ये प्रेरणा हमें कहाँ से आई? कोई कहीं भी शिष्य हो, किसी भी प्रणाली से भी ताल्लुक़ रखता हो, कोई भी सिलसिले से आ रहा हो, लेकिन ये जागृति कि भाई तबला सीखना चाहिए या तबला होता है, तबला किस तरह बजाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें प्रेरणा कहाँ से हुई? तो ये मुख्य गुरु हमारे जो हैं, जिनका मैंने नाम लिया, मेरे गुरुजी, आप सभी उनको जानते हैं। तो ये मैं जागृति लाना चाहूँ कि ऐसे गुरुजनों को हमें भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल, और उनसे भी आगे बढ़ें। तो मेरे पूज्य दादा गुरु श्री मोहनलाल घावरी साहब, उन्होंने जो उपकार किया हमारी पूरी कम्युनिटी पे, उससे पहले संगीत कहाँ था? बिल्कुल नहीं था हमारे यहाँ। तो उनका उपकार मैं नहीं भूलना। और मेरे पूज्य दादा गुरु श्री उस्ताद उमर बलोच खां साहब, इन दोनों दिग्गजों का, गुरुजनों का, हमारी पूरी कम्युनिटी में जो जहाँ भी सीख रहे हैं सब इन्हीं प्रणालियों में से ही हैं और कोई बाहर के नहीं है हमारी प्रणाली में। तो हमें इनका उपकार नहीं भूलना चाहिए। और रही बात तबले की, तो ये शाना बशाना मैं जो है कि ये बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये बात दर हकीकत है, बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दूसरी दो राय नहीं है कि संगीत में क्लासिकल तबला जो है कि ये मेरे गुरुजी लाए हैं। दादा गुरु उस्ताद उमर बलोच खां साहब से सीखा, उन्होंने विद्या हासिल की और फिर अपनी कौम में आके जागृति फैलाई। आज कोई कहीं भी सीख रहा है तो
परम पितामह बल्कि जो कहलाने चाहिए वो मेरे गुरुजी हैं। और ये सौभाग्य, ये एज़ाज़ मुझे हासिल है कि मैं उनके चरणों में जो है कि उन्होंने रखा हुआ है, ये उनकी कृपा है। तो आप सभी प्रेमी भाइयों से, संगीत करने वालों से मेरी प्रार्थना है कैसे गुरुजनों को ना भूला जाए, इनका नाम लिया जाए, बाकायदा इनको याद किया जाए। एक वृक्ष होता है जो कि बहुत ही विशाल होता है, उसको ये ज़रूरत नहीं होती कि हम उसको पानी दें, हम उसको जो है कि संवारें, लेकिन उसके बावजूद ये हमें छाँव भी देता है, हमें फल भी देता है, सब कुछ करता है, लेकिन हमसे मांगता नहीं। लेकिन हम अगर उसको पानी देंगे, उसकी देख रेख करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें उपकार उसका प्राप्त होगा, हमें उसका आशीर्वाद मिलेगा। उसको हमारी ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे ये करने से हमारे अंदर एक आत्मविश्वास आएगा कि हम भी इस कार्य का हिस्सा तो बने। तो गुरुजनों का भी यही होता है कि उन्हें किसी मान सम्मान की ज़रूरत नहीं होती, या उन्हें कोई माने या उनकी कोई महिमा करे, उनको इस चीज़ की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हमारा सत्य बोलना, सत्य समझना, सत्य को पहचानना और उसे उजागर करना, ये हम करेंगे तो ये हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है, और यही हमने अपने गुरुजनों से सीखा है। तो आप सबके जो है कि मैं चरणों में ये बात रखता हूँ कि हमारे संगीत के, शास्त्रीय संगीत के तबला के जो है कि पितामह जो हैं वो परम पूज्य गुरु श्री बाबूलाल गिर गोस्वामी हैं। तो इस बात को ना भूला जाए, और इस बात को मैं चाहता हूँ, मेरे संगीत प्रेमियों से मेरी जो है कि प्रार्थना है कि इस बात को जितने लोगों में हो सके ये जागृति फैलाएं। क्योंकि अभी अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ 2 एकेडमी जो बड़ी चल रही है, जिसकी प्रणालियाँ पूरे कराची पाकिस्तान में फैली हुई हैं। एक तो दादा गुरु श्री मोहनलाल घावरी साहब, और एक उस्ताद उमर बलोच खां साहब। तो ये दोनों दिग्गज आश्रमों में से अभी ये भी एक एजाज़ की बात है, हमारे लिए गौरव की बात है कि एज अ मोस्ट सीनियर पर्सन मेरे गुरुजी अभी मौजूद हैं, जो कि दोनों क्लब से, अब बाकी जितने भी आए हैं अच्छे अच्छे कलाकार, अच्छे अच्छे गुणीजन इन दोनों आश्रमों में से, दोनों क्लबों में से निकले हैं। मेरे गुरुजी सबसे सीनियर हैं, तो इनकी जितनी महिमा की जाए वो कम है। हम तो उनके शिष्य हैं, हमारा धर्म बनता है उनकी सेवा करें, उनकी महिमा करें। लेकिन शिष्य अगर ना भी हूँ तो सत्य जो होता है उसको मानना हमारा धर्म बनता है, और उसको उपकार हमें हमेशा मानना है। तो आपकी चरणों में ये बात रखी थी, छोटी सी मेरी अर्ज़ी थी कि मुझे कहीं कोई अच्छा बनने का, कोई गुरु बनने का, गुरु कहलवाने का शौक़ नहीं कि कहीं गुणीजनों में मेरा नाम आए और मेरे गुरु के साथ मेरा नाम है। ये मैं समझता हूँ कि मेरे गुरु की अपकीर्ति है कि अगर ऐसा हो, जहाँ भी हो मेरे गुरु का नाम हो, मेरे गुरुजी का नाम रोशन हो। यही हमारी जो है कि हमेशा एक प्रार्थना होती है और कोशिश होती है, और यही हमारा धर्म है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रखें, जो हमारे परम पितामह हैं, जो चीज़ को करने वाले, जहाँ से हमें जिस चीज़ की प्रेरणा मिली उसको हम ना भूलें, ताकि हमें आशीर्वाद सरस्वती माँ का प्राप्त होता रहे, और हमारा संगीत जो है कि इसी तरह फलता फूलता रहे, और उसको सही राह और सही दिशा मिले संगीत को। आप सभी के चरणों में मेरा वारंवार प्रणाम, और कोई भूल चूक भी हो तो क्षमा करना। और अगर किसी को कुछ इस विषय में बात करनी हो, कुछ पूछना हो, तो आप सबसे जो है कि मेरी बिल्कुल प्रार्थना है कि मुझसे बात करें। अगर कोई किसी को इस बात पर संशय हो या बात करनी हो तो आप प्लीज़ मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपका दास हूँ। जय सद्गुरु।